साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो देश के कई मीडिया संस्थानों के आए चुनावी सर्वे के बाद महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से गर्माहट देखने को मिल रही है। जी हां, इस सर्वे के बाद अजीत पवार न घर के रहे हैं और न ही घाट के, इसीलिए अजीत पवार आनन फानन में शरद पवार से मिलने उनके घर सिल्वर ओक पहुंच गए और करीब 2 घंटे तक बातचीत भी की। हालांकि अजीत पवार ने इस मुलाकात को शरद पवार की सेहत जानने का बहाना बताया, मगर सूत्रों की माने तो अजीत पवार अब फिर से शरद पवार की शरण में आना चाहते हैं। तो क्या हुआ अचानक ऐसा? पार्टी का नाम चिन्ह सब मिलने के बाद भी अजीत पवार क्यों उल्टे कदम शरद पवार के पास जाना चाहते हैं? क्या कहता है चुनावी सर्वे, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो एक मीडिया संस्थान के मूड ऑफ द नेशन के सर्वे में महाराष्ट्र को जो आंकड़े सामने आ रही हैं, उनमें बीजेपी शिंदे अजीत पवार गुट पर महाविकास आघाड़ी भारी पड़ता दिख रहा है। मूड ऑफ द नेशन के सर्वे में विपक्षी गठबंधन को 48 में से 26 सीटें मिलती हुई दिख रही है। बीजेपी गठबंधन को जहां 40.5% वोट शेयर मिलता दिख रहा है, वहीं कांग्रेस गठबंधन को 44.5% वोट शेयर मिलता दिख रहा है। सर्वे के मुताबिक अगर आज की तारीख में बीजेपी शिवसेना यानी एकनाथ शिंदे और एनसीपी यानी अजीत पवार गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ता है तो उन्हें 40.5% वोट शेयर मिल पाएगा। महाराष्ट्र के 48 सदस्यीय लोकसभा में बीजेपी को 22 सीटें और कांग्रेस को 12 सीटें, वहीं शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को और एनसीपी को 14 सीटें मिलती हुई दिख रही है। वहीं एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत गुट की एनसीपी को सिर्फ 6 सीटें मिलती दिख रही है। यानी इस तरह से देखें तो एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के साथ आने से बीजेपी को कोई खास फायदा नहीं दिख रहा है, खासतौर पर अजीत पवार को लेकर, क्योंकि जो ये 6 सीटें मिल रही हैं वो सिर्फ एकनाथ शिंदे के खाते में जा रही है। अजीत पवार के खाते में एक भी सीट जाती हुई नहीं दिख रही है। तो भला बीजेपी अजीत पवार को खुद के साथ क्यों रखेगी? कोई वजह बीजेपी के पास नहीं है। वहीं अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो बीजेपी गठबंधन को 40.5%, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के महाविकास आघाड़ी गठबंधन को 44.5%, जबकि अन्य को 15% वोट शेयर मिलता दिख रहा है। और इस सर्वे में भी शरद पवार वाली एनसीपी को अजीत पवार गुट से 99% ज्यादा वोट शेयर मिलता दिख रहा है। यानी कि यहाँ पर अब अजीत पवार की स्थिति बहुत ही रिस्क पर आ चुकी है। अब इस सर्वे को लेकर संजय राउत का बयान भी सामने आया है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने सर्वे पर कहा कि एमवीए मिलकर 48 में से 35 सीटें जीतने जा रहा है। हम प्रकाश अंबेडकर के साथ चुनाव लड़ेंगे। हम सब मिलकर 30-35 के आगे जाना चाहते हैं और हम जाकर रहेंगे। यहाँ पर भी संजय राउत ने अपने बयान में अजीत पवार पर चुटकी ले ली। संजय राउत ने कहा कि जो पार्टी के नए सर्वे सर्वा बने हैं उनका तो इस सर्वे में कहीं नामो निशान ही नहीं दिख रहा है। लगता है उन्होंने एनसीपी छीनने की जो कोशिश की है वो बहुत बड़ी गलती की है। हालांकि यहाँ पर संजय राउत ने अजीत पवार का नाम नहीं लिया, मगर अजीत पवार पर तंज कस ही दिया। यहाँ आपको बता दें कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा था। महाराष्ट्र की 48 सीटों में से बीजेपी ने 23 और शिवसेना ने 18 सीटों पर जीत हासिल की थी। बीजेपी को 28% और शिवसेना को 23% वोट मिले थे। कुल मिलाकर एनडीए 51% वोट के साथ यहाँ की 41 सीटों पर जीत हासिल की थी। हालांकि शिवसेना में टूट पड़ने के बाद 12 सीटें शिंदे गुट और 6 सीटें उद्धव ठाकरे गुट के पास है। बीजेपी और शिवसेना के अलावा 2019 में कांग्रेस और एनसीपी ने मिलकर भी चुनाव लड़ा था, जिनमें से 6 सीटों पर जीत हासिल की थी। इनमें से एनसीपी को 4 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस को 1 ही सीट मिली थी। यानी एनसीपी को 4 सीटें मिली थी और वो सीटें साफ तौर पर शरद पवार के हिस्से में ही थी, क्योंकि उस समय शरद पवार ही एनसीपी के सर्वे सर्वा थे। और अब अजीत पवार के नाम पर एनसीपी को बिल्कुल भी सीटें मिलती हुई नहीं दिख रही है। बिल्कुल भी वोट शेयर मिलता हुआ इस सर्वे के हिसाब से नहीं दिख रहा है। तो चुनावी सर्वे का आंकड़ा देखने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि अजीत पवार की स्थिति इस वक्त क्या होगी। अजीत पवार इस वक्त न घर के हैं न घाट के। सूत्रों की माने तो अजीत पवार के नाम पर एनसीपी के वोटर्स वोट देना ही नहीं चाहते, और ये सर्वे कह रहा है, क्योंकि वो सालों से शरद पवार के नाम पर वोट देते आए हैं। और अब इधर बीजेपी के पास भी अजीत पवार को रखने की कोई खास वजह बनती दिख नहीं रही है। अगर बीजेपी से अजीत पवार को बेदखल कर दिया गया तो अकेले के दम पर अजीत पवार कुछ कर नहीं पाएंगे, और हो सकता है कि इसीलिए अजीत पवार शरद पवार की सेहत का हालचाल जानने के बहाने सिल्वर ओक पहुँचे हो और 2 घंटे तक शरद पवार से बातचीत भी की हो। तो आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी अजीत पवार को बाहर निकाल देगी, और क्या अब शरद पवार को अजीत को साथ में लेना चाहिए? चुनावी सर्वे के बाद महाराष्ट्र की राजनीति पर आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।